अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे हैं आप। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आपके एसएसटी का यूनिट नंबर 1 वर्ल्ड जियोग्राफी है, तो इसको एक्सप्लेन में करने लगी हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इसका टॉपिक है मैप। मैप क्या है? अर्थ इज़ अ स्फीयर सो इट इज़ नॉट इजी टू शो द सरफेस इन अ फ्लैट ड्राइंग। मतलब कि हम लोग अर्थ को जो है वो स्फीयर फॉर्म में, और लेकिन उसको एक हम तरीके से जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ड्राइंग फॉर्म में। तो मैप इज़ ड्राइंग मेड टू शो एन अर्थ ऑफ अर्थ। तो मैप को हम लोग बेसिकली बनाते हैं जिससे हम अर्थ को जो है वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैप जो होते हैं उसमें हम लैंड, सी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। फ़िज़िकल मैप होता है। फ़िज़िकल मैप बेसिकली किस लिए होता है? जिसमें हम हिल्स शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा माउंटेन्स, रिवर्स और वैलीज़ वगैरह को, लैंडफॉर्म्स को शो करते हैं। पॉलिटिकल मैप्स ऐसे मैप होते हैं जिसमें हम लोग उस मैप में टाउन्स, सिटीज़ और बॉर्डर्स वगैरह शो करते हैं कि उसका बॉर्डर बिटवीन किस किस कंट्री के दरमियान में है। रिलीफ मैप होता है दूसरी किस्म का मैप, जिसमें क्या होता है, हम शो करते हैं कि हिल्स और माउंटेन्स की हाइट कितनी है इन मीटर फॉर्म। आगे आ जाता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड। ठीक है, इसमें यह है कि वर्टिकल लाइंस जो है वो हम ड्रॉ करते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल में, और पास करती है वो नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, और ये पैरेलल होती है इक्वेटर के और रन करती है ईस्ट टू वेस्ट। इसको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ द लैटीट्यूड्स। ठीक है, इसी तरह वो बता रहा है कि द इक्वेटर, जिस तरह ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है, प्राइम मेरिडियन दरमियान में है, और उसके साथ साथ यहाँ पे वो डिग्रीज जो है वो शो हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को वो बता रहा है कि 90 पैरेलल लैटीट्यूड्स होते हैं एक हेमिस्फीयर में। ठीक, और उसकी इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है। इसी तरह वो बता रहा है कि हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की अगर बात करते हैं तो वो 360 डिग्री में एक सर्कल मुकम्मल करता है। यानी अगर मैं बात करती हूँ एक सर्कल की, तो सर्कल जब यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है तो 0 से स्टार्ट करता है, जब दोबारा एंगल पे आता है तो वह 360 डिग्री पर लाइक करता शुरू कर जाता है। ठीक है, अब उसने ये बताया है कि जो हमारा इस 180 डिग्री के ऊपर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ज़ीरो मेरिडियन, उसको हम लोग क्या किससे मैयर करते हैं? इंटरनेशनल डाटा लाइंस के ज़रिए मैयर करते हैं, और वो ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, और अगर हम प्राइम मेरिडियन मतलब ग्रीनविच इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल मिड है, हमारे मैप का जो मिड है उसको हम जो है वो कहाँ पे है? ग्रीनविच, वो जगह का नाम है जो इंग्लैंड में प्रेजेंट है। अब आगे आ जाता है कि हम स्टडी किस तरह कर सकते हैं मैप को। सबसे पहले तो मैप को स्टडी करने के लिए डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है। हम पहले देखते हैं कि मैप में जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो डायरेक्शन नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट एंड साउथ टू वेस्ट होती हैं। जिस तरह क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ये वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाती हैं ग्रिड्स। ग्रिड्स बेसिकली लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड की लाइंस होती हैं जो हमारी ग्रिड्स बनाती हैं, और इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये चीज़ को शो करना कि हमारा जैसे कराची है तो वो नॉर्थ की किस जगह पर लाई कर रहा है और ईस्ट की किस जगह पर लाई कर रहा है, और उसकी हम डिग्रीज़ को शो करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं कीज़ जो होती हैं बेसिकली मैप में हम लोग सिंबल्स एंड कलर शो करते हैं। कलर और सिंबल हमें फाइंड करने में एरिया को आसानी पैदा करता है कि किस तरह से कौन सी जगह पर जो है बाय स्केल हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब अगर मैप में लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर होना मैप है, लेकिन तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ 1 किलोमीटर ऑन दी अर्थ होगी। इस तरह हम मैप में जो है वो कंपास रोज के ज़रिए उसकी नॉर्थ से टॉप से स्टार्ट करते हुए हम डिफरेंट जगहों की उसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है एटलस। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। मतलब कि पूरे स्टडी करना बुक की, और वो बुक जो है जिसमें सारी चीज़ों के बारे में इस चीज़ का नॉलेज है, उसको हम कहते हैं एटलस। एटलस जो होता है वो एक इंडेक्स एट द बैक पेज पे आपको शो हो रहा होगा। उसमें हमारी तमाम कंट्रीज़, सिटीज़, माउंटेन, रिवर्स और वोल्केनोस, और जितना भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, यानी कि कंप्लीट मैप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी सिटीज़, कंट्रीज़ और हर चीज़ उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। उसमें हमारे लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है।